हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ की यूनिट 5 पढ़ेंगे और यूनिट 4 हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी। तो यहाँ आज हम यूनिट 5 पढ़ेंगे और यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे कि पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनकी प्रतिलोम एवं तत्समक योगात्मक और गुणात्मक दोनों। और यूनिट 4 में हमने देखा था कि पूर्ण संख्याओं के बारे में सब कुछ पढ़ा था कि पूर्ण संख्याओं का गणितीय संक्रियाएं क्या होंगी और उनको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे हम, और उनका जोड़ना घटाव गुणा भाग वो सब हमने यूनिट 4 में देखा था पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड। और इसमें देखेंगे हम पूर्णांक संख्याओं से रिलेटेड सारी चीज़ें और परिमेय संख्याओं से रिलेटेड। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे और लिख भी रखा है कि क्या क्या हमें पढ़ना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो क्या होती हैं। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में सब बताते हैं सारी संख्याओं के बारे में, लेकिन यहाँ हम देखेंगे पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो पूरा अंक होना चाहिए, मतलब कि पूरा अंक होना चाहिए जिसमें कोई भी संख्या दशमलव में नहीं होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होनी चाहिए। चाहे अब पूर्णांक में क्या है, चाहे वे संख्या पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, वो संख्या पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है पूर्णांक में, लेकिन संख्या क्या होनी चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है जीरो, जीरो भी एक पूर्णांक होता है। तो जीरो जीरो के दाएं तरफ जितनी भी संख्याएं हमने लिखी है इधर, वो सभी पॉजिटिव में लिखी हैं। 6, 7, 8 और भी हम कितनी भी लिख सकते हैं। और जीरो के बाईं तरफ, इधर क्या है, जीरो के बाईं तरफ है और इधर जीरो के दाईं तरफ। तो बाईं तरफ हम क्या लिखेंगे, सारी संख्याएं माइनस में लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और वह नेगेटिव भी हो सकती हैं और जीरो भी होता है। तो ये तो हो गया पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। अब हम इसमें हमें देखना है आगे कि पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित करना, मतलब कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं उनको हम संख्या रेखा पर कैसे लिखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में आ जाता है कि 7 तक की संख्याओं को, पूर्णांकों को संख्या रेखा पर लिखिए, तो हम कैसे, ये संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो हम कैसे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके लिए एक रेखा बनानी होगी, ऐसे जो बना रखी है मैंने यहाँ पे ऐसे। उसके बाद हमें क्या करना है, रेखा बनाने के बाद सबसे पहले हम जीरो लिखेंगे। जीरो लिखने के बाद जीरो के दाईं तरफ, जीरो के दाईं तरफ हम पॉजिटिव संख्याएं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 क्या है, पॉजिटिव में है, सातों संख्याएं। फिर जीरो के अगर बाईं तरफ हम चलेंगे, जीरो के बाईं तरफ अगर हम चलेंगे तो सारी संख्याएं हम नेगेटिव में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो ऐसे क्या है, हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं। मतलब कि सिंपली एक रेखा खींचेंगे पहले, रेखा खींचने के बाद पूर्णांकों के लिए है तो सबसे पहले जीरो लिखेंगे हम, जीरो के दाईं तरफ सारी पॉजिटिव संख्याओं को लिख देंगे और जीरो के बाईं तरफ सारी नेगेटिव संख्याओं को लिख देंगे। तो ऐसे हम संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं। वैसे ही हमने पूर्ण संख्याओं में देखा था, तो पूर्ण संख्या कहाँ जीरो से स्टार्ट होती है, तो हमने सिर्फ उसको क्या किया था, जीरो से लिख के 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लिख दिया था। और यहाँ पे क्या है, पूर्णांक, तो पूर्णांक में पॉजिटिव और नेगेटिव सभी होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्याओं में नहीं होते हैं। तो पूर्ण संख्या सिर्फ जीरो से स्टार्ट होती है और पॉजिटिव संख्या है। तो चलिए यहाँ पे हमने देख लिया कि पूर्णांकों को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पूर्णांकों में क्रमबद्धता। पूर्णांकों में क्रमबद्धता क्या होती है। संख्या रेखा पर दाईं ओर चलने पर संख्या का मान बढ़ता है और बाईं ओर चलने पर संख्या का मान घटता है। मतलब इसमें है बेसिकली कि अगर जीरो के हम दाईं तरफ चलेंगे, अगर जीरो के हम दाईं तरफ चलेंगे तो क्या है, संख्या का जो मान है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जीरो से 1 हो गया पॉजिटिव में, 1 से 2 हो गया, 2 से 3, 3 से 4,
तो मतलब कि 0 से 1 बड़ा है पॉजिटिव में, 2 से 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है। तो इसका मतलब है कि जब हम दाईं तरफ चलते हैं तो संख्या का जो मान है वो संख्या का मान जो है बढ़ता है, राइट। अगर हम बाईं तरफ चलते हैं जीरो के अगर हम बाईं तरफ चलते हैं तो क्या है, संख्या का मान घट रहा है। कैसे? जैसे 0 से हम चले इधर तो -1 में आ गए, तो -1 की वैल्यू क्या है, छोटी है 0 से। वैसे ही -2, तो -2 की जो वैल्यू है वो छोटी है -1 से। और वैसे ही -3 की जो वैल्यू है वो छोटी होती है -2 से। मतलब कि माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वह छोटी होगी माइनस में जितनी छोटी संख्या है उससे। क्योंकि माइनस जो 40 है उसकी वैल्यू कम है -2 से। तो बस यही इसमें बताया गया है कि अगर पूछा जाए कि पूर्णांकों में क्रमबद्धता का क्या मतलब होता है, तो इसमें होता है कि अगर हम जीरो के दाईं तरफ चलते हैं या फिर संख्याओं में हम दाईं तरफ चलते हैं तो क्या है, जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। और अगर हम संख्याओं में बाईं तरफ चलते हैं तो संख्याओं की वैल्यू क्या है, वो कम होती जाती है या घटती जाती है। तो वही इसमें सब बताया गया है। अब है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमें इसमें क्या देखना है, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का जोड़ना। अभी हमने देखा था कि संख्या रेखा पर पूर्णांकों को हम कैसे लिखते हैं वो देखा था, और क्रमबद्धता क्या होती है पूर्णांकों में वो देख लिया। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर, जो है कि हमें संख्या रेखा पर पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं, और परिमित संख्याओं को भी, वो सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि संख्या रेखा पर पूर्णांकों का जोड़ना या योग, मतलब कि पूर्णांकों को हम संख्या रेखा पर कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो होता है कि एक रेखा खींचना। जैसे यहाँ पे एक रेखा खींच ली हमने, ये यहाँ तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर पूर्णांकों को लिखेंगे, जैसे हमने अभी सीखा था। तो पूर्णांकों को कैसे लिखेंगे हम, मतलब रेखा खींचने के बाद फिर वहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे। ऐसे सबसे पहले जीरो लिखेंगे बीच में, जीरो के दाईं तरफ हम पॉजिटिव संख्याओं को लिखेंगे और जीरो के बाईं तरफ हम सारी नेगेटिव संख्याओं को लिखेंगे। तो ये तो हो गया सबसे पहला स्टेप। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पूर्णांकों को जोड़ना है। तो पूर्णांकों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जोड़ना क्या है, एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे। तो एग्जाम्पल में लिया है कि 2 + 3 को हमें जोड़ना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 में हमें 3 को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो पे जाते हैं। जीरो से संख्या क्या है, पॉजिटिव है, 2 भी और +3, तो दोनों संख्याएं पॉजिटिव में है। तो हम क्या करेंगे, जीरो पर जाके हम पॉजिटिव की साइड चलेंगे। पॉजिटिव किधर है, जीरो के दाईं तरफ हम चलेंगे तो हमें पॉजिटिव संख्या प्राप्त होंगी, और बाईं तरफ हम चलेंगे तो हमें नेगेटिव संख्या प्राप्त होंगी। तो यहाँ पे संख्या है दोनों पॉजिटिव में, 2 भी और 3 भी। तो चलिए फिर हम चलते हैं, यहाँ से जीरो से हम स्टार्ट करते हैं पहले 2 पर। तो यहाँ से जीरो से हम 2 पर आ, अब जीरो से 2 पे आने के बाद हमें प्लस क्या करना है, 3। 2 में हमें 3 को प्लस करना है, वो भी पॉजिटिव में है 3 भी। तो क्या करेंगे, अब हम इसी दाईं तरफ को ही चलेंगे। तो यहाँ पे 3 हम प्लस करेंगे, पहला 1, 2 और 3। तो यहाँ से 3 पे हम ऐसे यहाँ पे 3 आ जाएंगे। तो क्या हुआ, 2 में अगर हमने 3 को प्लस किया तो हम किस पर आ गए, 5 पर। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे 5। तो 2 और +3 कितने होते हैं, 5। तो ऐसे हम जोड़ सकते हैं। मतलब पहले हम 2 पर गए, 2 के बाद हमें 3 प्लस करना है 2 में, तो हम 3 नंबर आगे चलेंगे। जैसे यहाँ पे 1, 2 और 3, तो किस पे आ गए हम, जब 3 पे आए तो 5 पर। तो ऐसे ही ये इसका आंसर हो गया। ऐसे और भी संख्या अगर हो तो हम वैसे ही जोड़ सकते हैं। मान के चलिए और संख्या, अगर हम 4 में जोड़ें +2, 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 पे जाएंगे, यहाँ से हम 4 पे आ गए। दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4 2, पहले जीरो से हम 4 पर आ गए। अब 4 में हमें +2 करना है, तो क्या करेंगे, 1 और 2, तो यहाँ पे कितना आ जाए, 6। तो हम 6 पर आ गए। तो 4 और +2 कितना होता है, 6। तो ऐसे हम और भी संख्याओं को जोड़ सकते हैं। ये तो हो गया कि पूर्णांकों को हम कैसे जोड़ते हैं संख्या रेखा पर। अब नेक्स्ट है
वो तो थी दोनों संख्याएं पॉजिटिव वाली, वो दोनों संख्याएं जो हमने जोड़ी अभी वो थी पॉजिटिव में, और अब ये जो संख्याएं ये हैं दोनों नेगेटिव। तो हमें इन दोनों नेगेटिव संख्याओं को जोड़ना है। तो दोनों नेगेटिव संख्याओं को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे संख्याएं क्या है नेगेटिव में, तो हम क्या नेगेटिव में देखेंगे, तो यहाँ पे जीरो के दाईं तरफ पॉजिटिव संख्या है। अब यहाँ पे हम नेगेटिव संख्याओं को लिख लेते हैं। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ -4, -5, -6, -7 एंड -8। अब हमें क्या करना है, हमें -2 में -3 को जोड़ना है। अगर -2 में -3 को हमें जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, जब प्लस का चिन्ह हट जाएगा तो माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमें -2 संख्या में -3 को जोड़ना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो पे सबसे पहला होता है वही संख्या रेखा बनाना और उस पर नंबर लिखना। अब सबसे पहले हम जीरो पे जाएंगे, जीरो पे खड़े होकर हम देखेंगे कि हमें किधर साइड चलना है। संख्या किस में है नेगेटिव में, तो हम नेगेटिव में चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किधर चलेंगे, 2 पर चलेंगे, जीरो से -2 है तो हम यहाँ पे -2 आ गए। अब -2 पर हम यहाँ आ गए। -2 पे आने के बाद अब हमें प्लस करना है, मतलब जोड़ना है। लेकिन जोड़ना क्या है, नेगेटिव संख्या को ही हमें जोड़ना है। तो नेगेटिव संख्या को जोड़ना है तो हम किधर चलेंगे, इधर ही चलेंगे बाईं तरफ। तो जोड़ना कितना है हमें -3, तो हम कितने आगे चलेंगे यहाँ पे 3। यहाँ से चलिए 2 से हम स्टार्ट करते हैं गिनना, 1, 2 और 3। तो यहाँ से यहाँ पे हम लाइन खींच देंगे, तो किस पर आ गए हम, 5 पर। तो -2 में हमने -3 को जब ऐड किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, -5। वैसे ही अगर हम नॉर्मली जोड़ते हैं तो -2 में -3 को प्लस करते हैं तो कितना आता है, -5 आएगा। क्योंकि जो संख्याएं माइनस में होती हैं और प्लस, तो दो संख्याएं माइनस में हों और जुड़ रही हूँ तो वो क्या होता है, ऐड तो हो जाती है लेकिन उनके साथ जो चिन्ह रहता है वो हमेशा माइनस का ही रहता है। तो यहाँ पे कितना आया जुड़ने के बाद, -5। वैसे ही अगर और संख्या दी हो तो हम औरों को भी ऐसे ही जोड़ सकते हैं। मतलब अगर दो ऋणात्मक संख्याएं, तो अगर हम इसे देखें तो ये हो सकता है, होता है कि ऋणात्मक संख्याओं का जोड़, दो ऋणात्मक दो ऋणात्मक संख्याओं दो ऋणात्मक संख्याओं का जोड़। पहले जो था दो पॉजिटिव संख्याओं का जोड़ था, राइट। तो ये हमने देख लिया कि दो ऋणात्मक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे जोड़ते हैं। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में आता है संख्या रेखा पर जोड़ना तो हमें ऐसे ही बनाना है। पहले संख्या रेखा बनानी है, फिर नंबर करने हैं, फिर उसके बाद हमें देखना है कि कौन कौन सी संख्याएं हमें जोड़नी है। अब है नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक पॉजिटिव संख्या है और दूसरी ऋणात्मक संख्या है, तो इन दोनों को हम कैसे जोड़ेंगे। तो चलिए इसे हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक है पॉजिटिव संख्या और एक है नेगेटिव संख्या, तो इन दोनों को हम कैसे जोड़ेंगे। चलिए फिर सबसे पहले हमारा वही स्टेप है कि एक लाइन खींचना, लाइन खींचने के बाद या रेखा खींचने के बाद हमें उस पर नंबरिंग करनी है, हमें उस पर लिखना है पूर्णांक संख्याओं को। तो पहले जीरो, उसके दाईं तरफ सारी पॉजिटिव संख्याएं और जीरो के बाईं तरफ सारी नेगेटिव संख्याएं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि +4 को हमें ऐड करना है -2, मतलब कि प्लस के 4 हैं और हमें उसमें जोड़ना है -2। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम जीरो पे जाएंगे। जीरो से अब हम देखेंगे कि हमें किधर चलना है, हमें +4 चलना है सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं, हम चलेंगे +4 लेकिन उसमें हमें -2 करना है। तो यहाँ से हम +4 चलते हैं, तो +4 कहाँ है, यहाँ पे आ गए +4, हम यहाँ पर आ गए +4 पर। अब +4 पे आने के बाद हमें क्या करना है, -2 करना है। तो जब हम इधर आए हैं तो ये प्लस है, +4 हो गया। अगर हम अब हमें -2 करना है, तो जब हमें संख्या माइनस करनी होगी, ये संख्या हमें कम करनी, संख्या की वैल्यू कम होती जाती है, तो हम किधर चलते हैं, तो हम बाईं तरफ चलते हैं। जैसे कि उसमें अभी हमने देखा था कि पूर्णांकों की क्रमबद्धता के नियम में क्या देखा था कि जब हम दाईं तरफ चलते हैं तो संख्याएं बढ़ती जाती हैं,
और जैसे ही हम बाईं तरफ जाते हैं तो संख्या की वैल्यू क्या है, घटती जाती है। तो हमें 4 में से 2 घटाना है, तो चलिए घटाते हैं। यहाँ पे 4 आ गए। जब हमें घटाना होगा तो हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे उसके। तो यहाँ से अगर हमें जैसे जोड़ना होता तो हम आगे को बढ़ जाते, लेकिन हमें माइनस करना है तो हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। तो हमें माइनस कितने करना है, 2। तो यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ से हम यहाँ आ जाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2। तो क्या आंसर क्या आया इसका, प्लस का 2। तो यहाँ पे आंसर कितना प्राप्त हुआ हमें, प्लस का 2। और वैसे भी अगर हम देखें कि +4 में से अगर हम -2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, प्लस के 2 प्राप्त होगा। क्योंकि माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और चिन्ह उसका साथ में आता है जो संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है, प्लस है, तो इसीलिए जो साइन आएगा वो प्लस का साथ में आएगा। तो हमें संख्या क्या क्या प्राप्त हुई, प्लस का 2। तो ऐसे हम संख्या रेखाओं को जोड़ सकते हैं, मतलब कि अगर एक संख्या पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, और एक संख्या ऋणात्मक हो, तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक संख्या ऋणात्मक, जो भी हमें अभी पहले देखा था वैसे ही है, लेकिन पहले यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक संख्या है और फिर है धनात्मक संख्या। तो इन दोनों को हम कैसे जोड़ेंगे संख्या रेखा पर, तो बस वही करना है। सबसे पहले हमें एक रेखा खींचनी है, उसके बाद हमें पूर्णांकों को इस पर लिखना है। पूर्णांकों पे लिखने के बाद फिर हमें देखना है कि हमें कैसे संख्याओं को जोड़ना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम -5। -5 में हमें ऐड करना है क्या, प्लस का 3। प्लस का 3 हमें ऐड करना है और -5 है। तो यहाँ पे पहले हम 0 पर आएंगे। 0 पे खड़े होकर अब हम देखेंगे कि हमें किधर साइड चलना है। तो सबसे पहले -5 है, तो हमें -5 की तरफ चलना है। तो -5 की तरफ हम चलेंगे, तो यहाँ पे 0 से -5 की तरफ हम चलते हैं। 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे -5 पर आ गए। -5 पे आने के बाद अब -5 पर आने के बाद अब हम देखेंगे कि हमें इसमें ऐड करना है। ऐड क्या करना है, प्लस के 3। तो हमें यहाँ पे प्लस के 3 ऐड करना है। इट मीन्स कि हमें जब संख्या बढ़ती है या पॉजिटिव में तो हम किस तरफ चलते हैं, दाईं तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें -5 में +3 ऐड करना है, तो हम दाईं तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे -5 है, इसके दाईं तरफ चलेंगे इधर, तो कितना चलना है हमें, 3। तो 1 2 3, तो हम यहाँ पे कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे हम -2 पर। अगर -5 से +3 चलते हैं तो 1 2 3, तो यहाँ हम कहाँ आ जाएंगे, -2। तो हमें कितना प्राप्त होगा, आंसर प्राप्त होगा -2। और अगर नॉर्मली भी अगर हम करें कि माइनस के 5 हैं और प्लस के 3 हैं, तो इन्हें जोड़ के कितना आएगा, तो माइनस का 2 आएगा। मतलब कि माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। लेकिन जो भी सॉल्यूशन आता है, मतलब जो भी संख्या आती है माइनस होने के बाद, वह उस संख्या के साथ, मतलब उसका जो चिन्ह आता है वो आता है जो संख्या बड़ी होती है जिस चिन्ह के साथ। जैसे यहाँ पे माइनस के साथ 5 बड़ा है, मतलब माइनस वाली संख्या जो है वो बड़ी है, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस में ही संख्या आएगी घटने के बाद। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, -2। तो यहाँ भी और संख्या रेखा पर भी हमें क्या प्राप्त हुआ है, -2। तो ऐसे हम संख्याओं को घटा सकते हैं और जोड़ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे था जोड़ना, कि ऋणात्मक संख्या को और धनात्मक संख्या को हम कैसे संख्या रेखा पर जोड़ते हैं। अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट कि क्या है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है इसे देख लेते हैं। जब हम एक जैसी दो संख्याओं का योग करते हैं जिनके चिन्ह विपरीत होते हैं, तो जोड़ने के बाद 0 प्राप्त होता है। ऐसी संख्याएं एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स कहलाती है। इसका मतलब है कि जब हम एक जैसी दो संख्याओं का योग करते हैं, मान के चलिए एक जैसी दो संख्याएं ले ली हमने, 2 और 2, एक जैसे हैं, 2 हैं, जिनके चिन्ह विपरीत होते हैं, जिनके चिन्ह जो है वो विपरीत होते हैं। मान के चलिए ये है माइनस में और ये है प्लस में, जोड़ने के बाद 0 प्राप्त होता है। ऐसी संख्या एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाती है। अगर यहाँ पे है -2 और ये है ये है +2, अगर हम इन दोनों को जोड़ें और जोड़ने के बाद हमें 0 प्राप्त हो,
तो वो संख्या क्या कहलाती हैं, एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स कहलाती। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि -2 में अगर हम +2 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, क्योंकि -2 + 2 तो कितना हो जाएगा, -2 से तो 2 में से 2 जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 0 प्राप्त होगा। तो क्या है, अगर हम कहें कि +2 की अगर हम एडिटिव इनवर्स संख्या मांगे, ये योज्य प्रतिलोम संख्या क्या होगी, तो होगी -2। वैसे ही अगर हम कहें कि -5 की योज्य प्रतिलोम संख्या क्या होगी, तो उसकी योज्य प्रतिलोम संख्या होगी +5। मतलब संख्या तो सेम हो लेकिन उसके जो साथ चिन्ह हैं वो उसके अपोजिट हो, तो वह संख्या एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाती है। वैसे अगर हम कहें कि +1 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -1 का योज्य प्रतिलोम होगा +1। तो ऐसे हम योज्य प्रतिलोम, जैसे क्वेश्चन में आ जाता है कि -10 का योज्य प्रतिलोम बताइए क्या होगा, तो -10 का क्या होगा, +10। तो ऐसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली क्या है कि संख्या तो सेम होनी चाहिए लेकिन जो उसके चिन्ह है, साइन है, वो अपोजिट होने चाहिए, तो वे संख्या एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है पूर्णांकों का गुणन क्या होता है। अभी हमने देखा पूर्णांकों का योग कैसे करते हैं हम संख्या रेखा पर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पूर्णांकों का गुणन हम कैसे करें संख्या रेखा पर। तो यहाँ पे दे रखा है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन, एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है, इनका हम संख्या रेखा पर कैसे गुणन करेंगे। तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है 2 × -3। हमने 2 × -3 संख्या मतलब क्वेश्चन लिया है, इसको हमें गुणन करना है संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कि एक संख्या रेखा बनाना। संख्या रेखा बनाने के बाद उस पर पूर्णांकों को निरूपित करना है या लिखना। फिर उसके बाद अब क्या करें, अब यहाँ पे हम सबसे पहले आएंगे 0 पर। बस सबसे पहले 0 पे आने के बाद अब क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि 2 × -3। अब हमें करना क्या है, 2 की गुणा करनी है -3। इसका मतलब है जो 2 है वो 3 बार है लेकिन माइनस में है, मतलब कि जो 2 है वो 3 बार है लेकिन माइनस में है। तो ये संख्या क्या है, प्लस में है, और ये क्या है, माइनस में। तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इसका मतलब हमें चलना किधर है, माइनस की साइड हमें चलना है। तो यहाँ पे दो दो जो है हमें 3 बार चलना है, वो भी माइनस साइड में। तो सबसे पहले 2 चलते हैं। चलिए यहाँ पे हम चलेंगे सबसे पहले 2। सबसे पहला 2 चले हम यहाँ पे, तो किस पर आएंगे, -2 पर आ गए। फिर से चलेंगे एक बार और -2, तो -2 और -2 किस पे आ जाएंगे, -4 पर। लेकिन चलना कितना है, हमें 3 चलना है। फिर -4 के बाद फिर चलेंगे हम एक -2, तो किस पे आ जाएंगे, -6 पर। तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा इसका वो होगा -6। और अगर नॉर्मली भी हम सॉल्व करें तो 2 × -3 की वैल्यू क्या होती है, 2 × 6, किस में, माइनस में, क्योंकि ये तो है माइनस का और ये है प्लस का। तो माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस। तो ऐसे हम एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या को कैसे गुणन करते हैं वो हमने यहाँ पे देखा। ऐसे हम कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि -3 है, 3 बार चलना है हमें 2, क्योंकि जो 2 संख्या है वो -3 बार है। तो वैसे ही हमें यहाँ पे संख्या रेखा पर इसको लिख देना है। तो इसका आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ, -6। तो क्वेश्चन में हमें सेम ऐसे ही लिखना है, संख्या रेखा बनानी है और उस पर ये सब प्रदर्शित करके हमें लिखना है। तो यहाँ पे -6 क्या आ गया आंसर। ये हो गया कैसे गुणन करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अभी देखा था हमने कि एक धनात्मक संख्या थी और एक ऋणात्मक थी, उनका कैसे गुणन करेंगे। अब यहाँ पे आया है कि दोनों संख्याएं ही ऋणात्मक हैं, उनको हम कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो बस सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा संख्या रेखा बनाना। उसके बाद हम 0 पर जाएंगे। 0 पर जाने के बाद हम देखेंगे अब कि संख्याएं क्या है। अब संख्याएं हैं -2 × -3, मतलब माइनस का 2 है और माइनस का 3 है। तो -2 × -3 वैसे क्या हो जाता है, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले हम 0 पे खड़े होते हैं। अब 0 पे खड़े होने के बाद हम देखते हैं कि हमें किधर चलना है।
तो संख्या क्या है, -2 है। तो -2 है तो हम माइनस की तरफ मुंह करके यहाँ पे खड़े हो गए, राइट। अब हम इधर तो खड़े हो गए -2 कि इधर माइनस संख्या है सारी, ठीक है। अब हम दूसरा भी तो देखें कि दूसरा जो नंबर है वो क्या है, वो भी क्या है, वो भी माइनस में है। तो जब ये माइनस में है और इधर हम माइनस की तरफ खड़े हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। जब यहाँ पे हमें माइनस है इधर, लेकिन दूसरी संख्या भी माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइड में, मतलब इसकी उल्टी दिशा में हम चलेंगे। तो इट मीन्स हमें चलना क्या है, हमें दो चलना है। दो कितनी बार है, 3 बार है। तो 2 3 बार किधर चलना है, हमें पॉजिटिव साइड में चलना है। तो फिर चलते हैं। सबसे पहला यहाँ पे 2 चलेंगे हम, तो किस पे आ जाएंगे, 2 पर। एक बार चल लिए हम यहाँ, अब फिर से चलेंगे 2, 1 और 2, फिर किस पे आ गए, 4 पर आ गए। कितनी बार चल लिए, 2 बार, लेकिन चलना कितना है हमें, 3 बार। फिर आ गए हम 2 से 4 से फिर चले, तो कितने आ गए, 6 पर। चल कितने लिए हम, 3 बार चल लिए। तो हम 2 कितनी बार चल लिए, 3 बार। लेकिन आंसर अब हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे 6 पर हम यहाँ आ गए। तो बस ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं कि कैसे पूर्णांकों को गुणन करना है, दो ऋणात्मक संख्याएं हो तो। अगर पॉजिटिव होती हैं तो भी नॉर्मली हमें ऐसे करना है, मान के चलिए 2 संख्याएं पॉजिटिव में, तो बस यहाँ पे 2 गुणा 3 होता अगर पॉजिटिव में, तो भी हम ऐसे ही करते। तो ऐसे पॉजिटिव संख्या को कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऋणात्मक संख्याओं को किया, और पहले एक ऋणात्मक और एक पॉजिटिव को किया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि गुणात्मक तत्समक क्या होता है। अभी हमने देखा था कि योगात्मक तत्समक क्या, मतलब योगात्मक इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम। और यहाँ पे हम देखेंगे गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। तो पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। इसका मतलब होता है कि कोई भी संख्या है, उस संख्या में हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमें वही संख्या प्राप्त हो। तो वह संख्या क्या होती है, गुणात्मक तत्समक होती है। तत्समक का मतलब होता है कि ज्यों की त्यों रहे वो संख्या। जैसे हम तत्सम और तद्भव पढ़ते हैं हिंदी में, तो जो तत्सम होते हैं वो ज्यों के त्यों संस्कृत से लिए हुए शब्द होते हैं, और तद्भव जो होते हैं उनका अर्थ बदला हुआ होता है। तो वैसे ही तत्समक का मतलब है यहाँ पे कि गुणात्मक तत्समक, मतलब गुणा करने के बाद भी वो संख्या नहीं बदले, तो वही क्या कहलाते हैं, गुणात्मक तत्समक कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पे अब हम देखते हैं, -4 में हमने 1 की गुणा करी तो हमें क्या प्राप्त हुआ, -4 ही प्राप्त हुआ। वैसे ही हमने 2 में गुणा करी 1 की तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 ही प्राप्त हुआ। हमें हमने 5 में गुणा करी 1 की तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। मतलब ज्यों की त्यों संख्या हमें प्राप्त हुई। तो इसका मतलब है कि जो 1 होता है वह पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक होता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोई भी नंबर दे दिया जाएगा कि मतलब कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक कौन सी संख्या होती है, तो वहाँ पे 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी। तो वहाँ पे हमें क्या लगाना है कि 1, मतलब कि जो 1 होता है कि 1 के साथ हम किसी की भी संख्या की गुणा कर दें तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। मतलब वह संख्या बदलती नहीं है, ज्यों की त्यों रहती है। तो वही क्या होता है, तो 1 क्या है फिर, इसलिए हम 1 को गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 क्या है, गुणात्मक तत्समक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है कि पूर्णांकों का भाग। हम पूर्णांक संख्या को कैसे भाग करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं कि अगर हमें 2 पूर्णांक संख्याएं दी हुई हैं तो उनको हम कैसे भाग करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है -10 को भाग करना है -5 से, तो हम कैसे भाग करेंगे। -10 है यहाँ पे -5 है, तो क्या होता है, जो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 10/5। तो 5 से जब हम इसको भाग देंगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाएगा। और हम जैसे करते हैं 10 को अगर हम इस तरह से करें भाग कि 5 दूनी 10, ऐसे भी हम भाग कर सकते हैं और ऐसे भी हम भाग कर सकते हैं। यहाँ भी भागफल कितना प्राप्त हुआ हमें, 2, और इधर भी भागफल क्या प्राप्त हुआ, 2। तो ये क्या है, दोनों मतलब पूर्णांक संख्या है, मतलब कि पूरे अंक है ये। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि -10 को भाग करना है 2 से, तो क्या है, यहाँ पे माइनस है, इधर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5। तो ऐसे ही हम पूर्णांकों को भाग करते हैं। और भी संख्या ले लेते हैं, मान के चलिए हम लेते हैं 20 को करते हैं 4 से भाग,
तो अगर हम 20 को 4 से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5 4 पंचे 20, तो हमें यहाँ पे 5 प्राप्त हो गया। तो ऐसे ही हम पूर्णांकों को भाग, अगर लंबी संख्याएं होती हैं, बड़ी संख्याएं, तो हम वैसे ही इसी तरह से संख्याओं को भाग करना, जैसे हम नॉर्मली भाग करते हैं, वही सब है इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, अब पूर्णांकों का तो हमने देख लिया कि पूर्णांक क्या हो, मतलब पूर्णांक क्या होते हैं और उनको कैसे हम गुणा करते हैं, कैसे जोड़ते हैं संख्या रेखा पर, कैसे घटाते हैं, वो सब हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और परिमेय संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं या भाग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है कि वो संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन जो हर बराबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान के चलिए कोई भी संख्या 3/2 है तो ये तो है परिमेय संख्या। वैसे ही अगर 3/0 कर दिया हमने, तो जीरो से तो किसी भी संख्या में भाग हम दे नहीं सकते, ये अपरिभाषित होता है। तो इसीलिए ये संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये एक परिमेय संख्या है। तो वही है जैसे p/q, तो p यहाँ पे क्या हो गया, अंश हो गया, और q क्या हो गया, हर हो गया। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि परिमेय संख्याओं का योग कैसे करते हैं, परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे जोड़ते हैं। तो परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे बना रखी है। तो संख्या रेखा बनाने के बाद अब हम यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हमें कि 1/2 + 3/2, इसको हमें यहाँ पे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 1/2 + 3/2 है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जब भिन्न जो संख्याएं होती है, भिन्न या परिमेय संख्याएं, उनके अगर हर समान होते हैं तो हम हर को एक बार लिख लेते हैं जोड़ में और घटा में। तो यहाँ पे दो एक बराबर हैं दोनों के हर, तो हमने एक बार लिख लिया। और ऊपर जो संख्याएं होती हैं, अगर प्लस होता है तो प्लस कर देते हैं, माइनस होता है तो संख्याओं को घटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है प्लस, तो 1 + 3 ऊपर वाली संख्याओं को हम जो कहते हैं लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है, 4/2 हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 4/2 प्राप्त हो गया। अब ये जो संख्या रेखा हमने बनाई है, इसमें हर में क्या है, हर में है 2, तो हम सभी इन संख्याओं के जो बटे में है 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं के बटे में 2 लिख देंगे। तो 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 और 6/2। अब हमें आगे सॉल्व करना है। आगे क्या सॉल्व करना है, हमें 1/2 से, 1/2 में ही तो ऐड करना है हमें 3/2 को। तो जब 1/2 में हम 3/2 को ऐड करते हैं तो हमें संख्या क्या प्राप्त हुई, 4/2। तो बस 1/2 से हमें 4/2 की तरफ जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 देखेंगे, तो 1/2 हमें क्या प्राप्त, कहाँ प्राप्त हो रहा है, तो 1/2 क्या है, हम जीरो पे आए, जीरो से हमने देखा यहाँ पे क्या है, 1/2 है यहाँ पे। तो बस 1/2 से अब हमें जाना कहाँ है, 4/2। तो 4/2 किधर है, यहाँ पे 2/2, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 4/2। तो यहाँ से हम इधर आ जाएंगे 4/2। तो बस यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया हमें, 4/2। तो बस ऐसे ही हम जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको योग कर सकते हैं संख्या रेखा पर। वैसे ही अगर और संख्या होती तो उसको ही सबसे पहले क्या करते हैं, जो हर की संख्या होती है ना, जो हर की वैल्यू होती है उसको हम सब के बटे में लिख देते हैं, जो भी संख्याएं होती हैं। उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे हर के बटे में कितना था, 2, तो हमने सबके नीचे 2 लिख लिया। उसके बाद जो भी सॉल्व करके आया हमें, फिर हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ भी ये संख्या प्राप्त होगी हमें सॉल्व करने के बाद। तो हमें 1/2 में जब हमने 3/2 को ऐड किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 4/2। तो बस यही इसका आंसर है। अब देखेंगे नेक्स्ट कि परिमेय संख्याओं को घटाना, कि परिमेय संख्याओं को कैसे घटाते हैं। अभी देखा था हमने कि परिमेय संख्याओं को जोड़ना। तो बस सबसे पहला स्टेप वही कि संख्या रेखा बनाना, संख्या रेखा बनाने के बाद उस पर पूर्णांकों को लिखना। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमने देखा 2/3 - 3/5 है। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2/3 - 3/5 को जब हम सॉल्व करेंगे
तो कैसे करेंगे? पहले क्या था कि जो हर की वैल्यू थी वो समान थी तो हमने एक बार लिख ली, लेकिन यहाँ पे क्या है, हर की वैल्यू समान नहीं है। तो जब हर की वैल्यू समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनका जो हर होता है उनके एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। तो 3 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें 15 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमें 15 प्राप्त हो गया एलसीएम दोनों के हर का। दोनों के हर का एलसीएम 15 प्राप्त होने के बाद फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे 15 लिख लेंगे नीचे बटेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके हर की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 को जब हम भाग देंगे 15 में तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3 पंजे, अगर 3 से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 5। तो 5 हमें प्राप्त हुआ। फिर उस 5 की हम गुणा कर देंगे किसमें, जो ऊपर वाला अंश होता है उसमें। तो 5 प्राप्त हुआ, 5 की गुणा किसमें कर देंगे, ऊपर वाले अंश में, 2 में, माइनस। अब ये वाला जो हर है इसका 5, इसको भाग करेंगे हम 15 में भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, जहाँ हमें 3, 5 से अगर हम 15 को कट करेंगे तो कितने बार कटेगा, 3। तो 3 आया। अब इस 3 से हम इस के अंश में गुणा करके लिखेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा, 3 गुणा, और जो यहाँ पे 3 आया है वो 3। तो हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे 5 दूनी 10, इसको सॉल्व कर लेंगे, -3 × 9 बटे यहाँ पे कितना है, 15। तो कितना प्राप्त हो गया यहाँ पे हमें, 1/15। अब हमें क्या करना है, 1/15 हमें यहाँ पे इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो गया, लेकिन हमें जोड़ना किसमें है, 2/3 माइनस करना है 3/5। तो 2/3 माइनस करना है 3/5। जब हम 2/3 में से 3/5 को माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें संख्या प्राप्त होगी 1/15, और इसके हर में क्या है, 15। तो बस इसके हर में हम 15 लगाते जाएंगे, 1/15, यहाँ 2/15, यहाँ 3/15, यहाँ पे 4/15, यहाँ पे 5/15, यहाँ पे 6/15, यहाँ पे 7/15, और भी हम आगे यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 8, तो यहाँ हो जाएगा 8/15। यहाँ पे लिख लेंगे 9, तो यहाँ हो जाएगा 9/15। यहाँ पे कर लेंगे 10, तो यहाँ हो जाएगा 10/15। ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे हम संख्या की 2/3 कहाँ है। 2/3 में से माइनस करेंगे हम 3/5 को। तो सबसे पहले हम संख्या देखेंगे कि 2/3 हमें कहाँ प्राप्त हो रही है, इधर, क्योंकि संख्या तो पॉजिटिव में ही है ये वाली। तो अगर माइनस करेंगे तो भी हमें पॉजिटिव में प्राप्त होगा, क्योंकि 2/3 जो है वो बड़ा है किससे, 3/5 से। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, 1/15, यहाँ पे 2/15, यहाँ पे 3/15 है, यहाँ पे 4/15, यहाँ पे 5/15, यहाँ पे है 6/15। लेकिन हमें निकालना क्या है, 2/3 संख्या देखनी है कि 2/3 संख्या कहाँ प्राप्त हो रही है यहाँ पे। तो 2/3 प्राप्त होगी, अगर हम 2/3 है वो संख्या हमें यहाँ प्राप्त हो रही है, मतलब कि 10/15 में, क्योंकि अगर हम 5 को 5 से काटेंगे 10/15 को तो हमें कितना प्राप्त होगा, 5×3 = 15 और 5×2 = 10। तो यहाँ पे ये जो 10वां नंबर है, यहाँ पे हमें कितनी संख्या प्राप्त हो रही है, 2/3। अगर हमने 5 को कट कर दिया, 5×3 = 15 और 5×2 = 10, तो हम यहाँ पर आ गए। 2/3 कहाँ है, 10वें नंबर पर है। तो 2/3 हमें यहाँ पे संख्या प्राप्त हो गई। अब क्या करेंगे, 2/3 से हम चलेंगे कहाँ पर, 1/15 पर। और 1/15 जो है वो कम वैल्यू है 2/3 से, है ना। बेसिकली 2/3 जो है वो बड़ी है 1/15 से। अगर हम भाग कर के भी सॉल्व करें, जैसे 2 को भाग दें 3 से तो कितना आ जाएगा, दशमलव जीरो बढ़ा लिया, 3×18, 6, तो 0.66 हमें प्राप्त होगा। अगर 15 से हम देंगे तो बहुत 0.0 समथिंग कुछ हमें प्राप्त होगा। तो इसका मतलब है कि 2/3 जो है वो बड़ी है 1/15 से। तो यहाँ पे हम 2/3 से शुरू करेंगे, 2/3 से हम चलेंगे 1/15 पर। 1/15 में कहाँ प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ पर आ गए, तो आंसर हमें क्या प्राप्त हो गया, 1/15। तो बस यही हमारा आंसर है। ऐसे ही हम संख्याओं को कैसे घटाना है संख्या रेखा पर, परिमित संख्याओं को, वो हम ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं। और इसी तरह से हम
सॉल्व करेंगे, संख्या रेखा पर हमें जरूर दिखाना है। सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है ऐसे, उसके बाद हमें इसे संख्या रेखा पर ऐसे दिखाना है। मतलब कि सबसे पहले संख्या रेखा खींची हमने। इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, सबसे पहले संख्या रेखा खींची। संख्या रेखा खींचने के बाद फिर क्या किया, उस पर नंबरिंग करी, उसमें पूर्णांकों को लिखा हमने। जो जीरो के दाईं तरफ थे उधर हमने पॉजिटिव संख्या लिखी, और जो जीरो के बाईं तरफ थे उसमें हमने नेगेटिव संख्याओं को लिखा। फिर उससे पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया था, जो भी क्वेश्चन था, जैसे 2/3 -3/5 था, तो इसको हमने सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 1/15। इसका मतलब है कि 1/15 हमें, इसको माइनस करेंगे तो हमें 1/15 प्राप्त होगा। मतलब कि 2/3 में से अगर हम 3/5 माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1/15 हमें प्राप्त होगा। फिर क्या करेंगे, इसके बाद जो इसके हर में कितना है, 15 है। जब हर में हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसे ही हम सब संख्याओं के हर में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हर में हमें क्या प्राप्त हुआ, 15। तो हमने 15 सभी संख्याओं के हर में हमने 15 लिख दिया। 15 लिखने के बाद अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सॉल्व करके देखा कि हमें 2/3 पहले देखना है। तो 2/3 हमें हमें पहले 2/3 वाली संख्या पर पहुंचना है। तो जब हमने सॉल्व किया तो 10/15 जो आया संख्या, उसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें 2/3 यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो जब 2/3 हमें यहाँ प्राप्त हुआ, 2/3 से हमें चलना कहाँ, 1/15 पर। तो जब हम माइनस करेंगे संख्या में से तो संख्या कम होगी, तो इसका मतलब है कि हम बाईं तरफ चलेंगे। बाईं तरफ चलने पर क्या होती है, संख्याएं घटती हैं, और दाईं तरफ चलने पर संख्याएं बढ़ती हैं। तो बस हम इससे बाईं तरफ चलेंगे, तो बाईं तरफ चलेंगे तो संख्या घटेगी, तो घट के हमें कितनी प्राप्त हुई, 1/15। तो यही इसका आंसर है, और ऐसे ही हमें वहाँ पे दिखाना है संख्या रेखा पर लिख करके। तो आई होप कि आपकी समझ में आया होगा कि परिमित संख्याओं को हम कैसे घटाते हैं। देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है परिमित संख्याओं का गुणन। अभी हमने देखा था परिमित संख्याओं को घटाना। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि परिमित संख्याओं का कैसे हम संख्या रेखा पर गुणा करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल है -2/3 गुणा 4। -2/3 गुणा 4। तो इसको हमें संख्या रेखा पर सॉल्व करना है और प्रदर्शित करके दिखाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कि हमें संख्या रेखा बनाना। तो यहाँ पे हमने ये संख्या रेखा बना ली है, और उसके बाद हमने यहाँ पे नंबरों को भी प्रदर्शित कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पे जीरो, जीरो के दाईं तरफ पॉजिटिव संख्या है और जीरो के बाईं तरफ नेगेटिव संख्या है। अब इसमें हमें देखना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है -2/3 गुणा 4। इसका मतलब है कि जो -2/3 है वो कितनी बार है, 4 बार है। तो चलिए फिर हम देखते हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले ये देखेंगे कि 2/3 इसके बटे में कितना है, 3 है। तो जो भी संख्या हर में होती है वो सब उन संख्याओं के बटे में लिख देते हैं हम यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिख देंगे 1/3, सभी सभी के बटे में 3 हम यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन संख्या किस में है, नेगेटिव में है, तो हम नेगेटिव की साइड भी यहाँ पे लिख देंगे। -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, और -5/3, -6/3, और -7/3, -8/3, और -9/3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे संख्या है -2/3 कितनी बार है, 4 बार है। तो सबसे पहले चलेंगे हम जीरो पर। सबसे पहले जीरो पर जाकर हम देखेंगे, यहाँ पे आ गए हम जीरो पर, कि -2/3 चलना है हमें। सबसे पहले जीरो पे खड़े हो गए, और संख्या क्या है, नेगेटिव। तो हम नेगेटिव की साइड चलेंगे, -2/3। तो यहाँ से हम चलेंगे, 2/3 कहाँ है, ये रहा -2/3। तो सबसे पहले हम एक चलेंगे -2/3, लेकिन चलना कितना है, हमें 4 चलना है। तो यहाँ पे कितनी चल रही है, हम एक चल रही है। अब इसके बाद -2/3 चल रही, अब फिर से -2/3 चलेंगे। जब एक हम -2/3 चल रही है, अब इसमें अगर हम जोड़ें फिर से -2/3, तो हमें कितना प्राप्त होगा, हर एक जैसे हैं तो एक बार लिख लेंगे 3, ऊपर कितना है माइनस, और यहाँ पे प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। तो -2 और -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -4/3। तो नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, -4/3। तो कितना चल लिया हमने, 2। अब -4/3 फिर से हम -2/3 ऐड करेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा -6/3। फिर -6/3 में हम फिर से -2/3 ऐड करेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा -8/3। तो हम कितनी चल रही है, 1, 2, 3 और 4।
तो इसका मतलब -2/3 हम कितना चल रही है 4, और है भी कितना 4 बार है -2/3। तो यहाँ पे हमें संख्या क्या प्राप्त हुई -8/3। जो संख्या हमें यहाँ प्राप्त हुई वही क्या है इसका सॉल्यूशन है। और अगर वैसे भी हम नॉर्मली सॉल्व करें, अगर नॉर्मली भी हम सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन, तो -2/3 गुणा 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस में है बटे 3। तो ये जो संख्या होती है गुणा में, वो ऊपर वाली संख्या के साथ, जो भिन्नमय संख्या है उसके ऊपर वाले अंश के साथ गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 है क्या माइनस में, तो -8/3 वैसे हमें सॉल्यूशन मिला। और ऐसे हमने संख्या रेखा पर किया, तो वैसे भी संख्या रेखा पर अगर आएगा लिखने के लिए तो हम ऐसे संख्या रेखा बना के फिर उस पर ऐसे प्रदर्शित कर देंगे। तो चलिए ये हो गया कि परिमेय संख्याओं को हम कैसे गुणा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे, नेक्स्ट है योज्य प्रतिलोम। जो हमने अभी पीछे भी पढ़ा था एडिटिव इनवर्स क्या होता है, वहां पे हमने पूर्णांक संख्याओं के लिए पढ़ा था योज्य प्रतिलोम। यहाँ पे है परिमेय संख्याओं के लिए। तो परिमेय संख्याओं के लिए क्या है, यहाँ पे एक परिमेय संख्या दी हुई है 3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो 3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा -3/4। मतलब योज्य प्रतिलोम वह होता है कि अगर संख्या तो एक जैसी हो, लेकिन उनके जो चिन्ह है साइन है वो अपोजिट हो। जैसे यहाँ पे संख्या है 3/4 प्लस में है, तो ये माइनस में आ गई, यहाँ पे -3/4। तो ये एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 3 -3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा एडिटिव इनवर्स, तो क्या होगा, ये माइनस में है संख्या, फिर हो जाएगी प्लस में, +3/4। ऐसे भी और अगर हम परिमेय संख्याएं देखें, -5/4, अगर इसका योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो कितना होगा 5/4 पॉजिटिव में। वैसे ही अगर 3/2 प्लस में है, और अगर हम देखें कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो हो जाएगा -3/2। तो योज्य प्रतिलोम ऐसे होता है परिमेय संख्याओं का, मतलब कि जो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं उनके हम साइन बदल के उसका योज्य प्रतिलोम लिख देते हैं। तो ये तो हो गया योज्य प्रतिलोम। अब देखते हैं नेक्स्ट, जब संख्या भाग में होती है तो हमें उसे गुणा में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो संख्याएं होती हैं उनको उलट देते हैं, मतलब अंश का हर कर देते हैं और अंश का हर। जैसे यहाँ पे पहली संख्या को तो हम जगह तो लिखेंगे 2/3 गुणा, ये जो संख्या है 3/5, अगर हम इसको गुणा का चिन्ह लगाएंगे भाग का हटाकर, तो हो जाएगा 5/3, क्योंकि संख्या हर और अंश आपस में बदल जाएंगे। तो बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो गुणा में परिमेय संख्या को कैसे सॉल्व करते हैं हम, कि ऊपर ऊपर की संख्या को गुणा कर देते हैं अंश अंश के और हर हर के। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और नीचे क्या प्राप्त होगा हमें 9, 3 3 9। तो जो सॉल्व करने के बाद हमें कितनी संख्या प्राप्त होगी, हमें प्राप्त होगी 10/9। तो फिर हमें क्या करना है, बेसिकली 2/3 से हमें जाना है, भाग करना है। भाग करने के बाद अगर 3/5 से भाग करते हैं तो हमें संख्या क्या प्राप्त होती है 9/10। मतलब कि भाग में क्या होता है संख्याएं कम होती हैं, और गुणा में क्या होता है संख्याएं जुड़ती जाती हैं या बढ़ती जाती हैं, और भाग में संख्याएं घटती जाती हैं। तो जो 2/3 है उसमें हमने भाग किया 3/5 से, तो हमें क्या संख्या प्राप्त हुई 10/9। अब इसे अगर हम संख्या रेखा पर दिखाएं तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे जो यहाँ पे मैंने बना रखी है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जीरो पर जाएंगे। अब जीरो पर जाकर देखेंगे कि ये संख्या पॉजिटिव में है नेगेटिव में, तो संख्या किस में है पॉजिटिव में है। तो बस अब इसके हर के नीचे क्या है 9, इसका हर क्या है 9, सभी संख्याओं के बटे में क्या लगा देंगे हम 9 लगा देंगे। सभी संख्याओं के बटे में हम 9 लिख देंगे। तो चलिए कि यहाँ पे हमने 1/9 लिख दिया, यहाँ पे 2/9 लिख दिया, 3/9, सभी के बटे में हम 9 लगाते चले जाएंगे। यहाँ पे तो बस सभी के बटे में हम 9 लगाते जाएंगे। यहाँ पे 8/9, यहाँ पे 9/9, यहाँ पे 10/9, यहाँ पे 11/9, सॉरी यहाँ पे लिखना है हमें 9। यहाँ पे कितना है 10/9। अब क्या करना है, अब इसके बाद हमें देखना है यहाँ पे पहली संख्या क्या है 2/3। अब इसमें हमें 2/3 देखना है कि काटने के बाद 2/3 हमें कहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ अगर हम कट करें और देखें
कि जैसे यहाँ पे है 4/9 5/9। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें 6/9 में अगर हम 3 से इसको काटते हैं तो यहाँ पे कट जाएगा 3 दूनी 6, और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9। तो हमें बेसिकली यहाँ पे जो संख्या है वो हमें क्या प्राप्त हो रही है, अगर काटने के बाद अगर हमें सॉल्व करके लिखें तो हमें यहाँ पे 2/3 हमें यहाँ पे प्राप्त हो रही है। ठीक है, और हमें चाहिए क्या 2/3। तो बस 2/3 से हमें चलना है, कहाँ पे चलना है, 10/9 पर। 2/3 में से 3 में अगर हमने भाग दिया, 3/5 से भाग दिया 2/3 में, तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो प्राप्त हुई 10/9। तो बस यहाँ से हमें 10/9 की तरफ जाना है। 2/3 ही हो गया, 2/3 से हमें जाना है 10/9 का। तो बस ये इसका आंसर आ गया यहाँ पे 10/9। तो ऐसे ही हम भाग वाली संख्याओं को लिख सकते हैं, या फिर और एक ये भी होता है कि जीरो से हम यहाँ पे आ जाएं, जीरो से हम सबसे पहले यहाँ पे आ जाएं, फिर यहाँ से यहाँ कर दे, बात वही है, लेकिन हमें भाग वाले में हमें क्या करेंगे, यहाँ पे 2/3 से हमें यहाँ पे जाना है 10/9 पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने परिमेय संख्याओं को देख लिया, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग कैसे संख्या रेखा पर करते हैं और कैसे इन संख्याओं का गुणा भाग जोड़ घटा करते हैं, वो सभी हमने देख लिया। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा है, पूर्णांकों का, पूर्णांक और परिमेय संख्या का। और जो यूनिट 4 थी, यूनिट 4 में हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में सब कुछ देखा था और प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा जो भी मैंने पूरा इस चैप्टर में पढ़ाया है। और अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपकी समझ में कुछ भी आता है, थोड़ा भी आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि मुझे थोड़ा पता चले कि हाँ, मैं जो कोशिश कर रही हूँ या पढ़ा रही हूँ तो बच्चों की समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है।